विभूषित कराय नवनील नाभा पीताम्बरः तरुणविन्दवफलाधरो पूर्णेन्द्र सुन्दर मुखार कृष्णा परम किव पित तत्त्वहं न जाने। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन में वास श्री वृंदावन में वास। बोले कन्हैया लाल की भक्तवत्सल भगवान। आइए कुछ हरि नाम का स्मरण करते हुए मन वाणी को पावन करें। ओ मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या जाए।
जाऊं। अपने मिलने का हो अपने मिलने का ठिकाना बता दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मिलने का ठिकाना बता दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। क्या बिगड़े तेरा, क्या बिगड़े। सब लोग ताली बजाओ, सब लोग ताली बजाओ। क्या बिगड़े राधे राधे, मुझे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। बड़ी दुनिया देख ली, दुनिया का रंग भी देख लिया। अब एक आप बाकी रह गए हो, ये भी कामना पूरी हो जाएगा। अपनी शरण में ले लो मोहन, अपनी शरण में ले लो कहीं नहीं जाना है। अपनी शरण में ले लो मोहन, शरण में ले लो मोहन। अपने ही रंग में रंग लो राधे। अपने रंग में रंग लो राधे। अपने ही रंग में रंग लो राधे। अपने रंग में रंग लो राधे। जब तक राधा का रंग नहीं चढ़ेगा तब तक कन्हैया मिलने वाला नहीं है। वो अपने ही रंग में रंग लो राधे। अपने रंग में रंग लो राधे। अपने प्रेम का दीवाना बना दो, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। अपने प्रेम का दीवाना बना दो, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे कहना सिखा दो, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दो, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना सिखा दो, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। हरि बोल, जय हो। मन मंदिर में तेरी ज्योत जलाऊं, मन मंदिर में तेरी ज्योत जलाऊं। दूसरा कोई स्थान बचा ही नहीं है, ना कोई रास्ता बचा। मन मंदिर में तेरी ज्योत जलाऊं, मन मंदिर में तेरी ज्योत जलाऊं। होठों पे तेरा नाम ही धाऊं, होठों पर तेरा नाम ही धाऊं। होठों पर तेरा नाम ही धाऊं। होठों पर तेरा नाम ही धाऊं। अब लास्ट में तो हद ही हो गई, भक्त खुल करके बोल दिया। देखो एक स्थिति हो जाए, बाकी कछु हो या बाद के बाद। वो अपने नाम का, वो अपने नाम का दीवाना बना दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। अपने नाम का दीवाना बना दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। नाम का दीवाना बना दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। अपने नाम का दीवाना बना दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। मुझे राधे राधे कहना
अच्छा इतना जो है, अगर जोर से अगर आवाज करे तो पूरा पंडाल गंगना जावे, लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं आ रही है, ये क्यों? क्योंकि सुबह का समय भोजन नहीं हुआ है। अच्छा बोलिए, हाथ उठा के बोलिए श्री राधे, और जोर से श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय। सही बोले ना, भोजन तो हुआ नहीं होगा अभी। नहीं, बड़े अच्छे भक्त हैं। आज तो बाल भगवान आएंगे शाम को, कल जन्म महोत्सव रहेगा। तत्त्वं परभिष्टवन्दे त्रिलोकदेवास्वरं वायुरीवात्मसाक्षी पराभवो ब्रह्मणेते। भगवान की कृपा से आज परीक्षित जी महाराज को गंगा तट पर भागवत सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। माँ का साथ पत्थर की भैया बैठ कुल मिला भैया बैठ। पहले खंड में प्रथम स्कंद में जो है परीक्षित का जन्म और पांडवों का उद्धार अथवा मनमंत्रण का निरूपण किया गया है। उसके बाद द्वितीय में सृष्टि के प्रत्येक वस्तु अथवा पुष्प से लेकर के सारे प्रकृति के प्रलोभन का वर्णन किया गया है। प्रधान रूप से मनुष्य के 24 गुरु होते हैं। प्रकृति का जो है 24 गुरु। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को, देखो एक गुरु वो होता है जो दीक्षा देता है, माला पहनाता है। एक गुरु ये हो गया। उसके पीछे चले जाओ तो माता पिता भी प्रथम गुरु ही माने जाते हैं। एक गुरु वो भी है जो पाठशाला में, स्कूल में विद्या देता, पढ़ाई कराता, वो भी गुरु। तो 24 गुरु का वर्णन किया गया। हमारे दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु थे। इसमें जो श्री यदु जी महाराज, यादव वंश के महापुरुष थे यदु जी महाराज, इन्हीं के माध्यम से यदुवंश का विस्तार हुआ था। एक बार घर द्वार छोड़ करके जंगल में गए तपस्या करने के लिए, और जाकर के बड़ी सी जुटता थी कुशा की, जाके बैठ गए ध्यान लगा के। और संजोग से मलयध्वज नाम के राजा के राज्य के एक मंत्री राजा को लेकर के पहुंचे। जब राजा को लेकर के पहुंचे तो देख रहे हैं वहां से मंत्र की आवाज आ रही, ध्वनि आ रही। पास में बोले, बाबा हमें तो बिस्तर पे तो नींद ही नहीं आती है, आप कांटों में कैसे बैठे हो? ये तो चुभता है कुश जो है। वैसे भी कुश पर चलो तो नंगे पांव चुभेगा कांटे की तरह, आप ऐसे बैठे हो महाराज, कुछ समझ नहीं आता। आप कृपा करके बताओ कौन सा साधन अपनाए हो जो इतना सरल जीवन को बना लिया। देखो जीवन बहुत कठिन भी है, जीवन बहुत सरल भी है। बहुत कठिन और बहुत सरल। तो कठिन किसके लिए है? जीवन कठिन उसके लिए है जो रात दिन माया में लुप्त है, रात दिन माया में लुप्त है। जिसके जीवन में हरि नाम नहीं है, हरि की भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, उसका हर क्षण हर पल कठिन है। हर क्षण वो व्यक्ति भयभीत रहता है।
मृत्यु का डर एक ऐसा डर है कि अच्छे अच्छों का धैर्य नष्ट कर देता है। देखो, दो स्थितियां बड़ी खतरनाक हैं। एक स्थिति मृत्यु का भय, दूसरा महाराज गरीबी। ये दोनों इतना खतरनाक है कि जब व्यक्ति के सामने आग खड़ी होती है तो बड़ा धर्म पर चलने वाला का धैर्य चकनाचूर हो जाता है, भूल जाता है कि मुझे करना क्या है। अर्जुन धर्म के पक्ष में थे, जब अपनों को सामने देखे तो बाण धनुष नीचे रख दे, मैं नहीं लड़ने वाला, मेरे ही खड़े हैं, मैं इनको कैसे मृत्यु, मुझे काल दिखाई पड़ रहा है, मैं नहीं मार सकता। भगवान बोले मरने वाला को कब तक सजो के रखेगा? अरे भाई, मिट्टी का घड़ा है, आज न कल तो फूटेगा है। ये शरीर जीवन भर ऐसे थोड़ी रहेगी, आज है कल किसी बहाने मरना है, फिर दूसरे योनि में जाना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरी है गरीबी। गरीबी जब पीछा करती है महाराज, तो सत्य परमानंद पर चलने वाला का भी धैर्य खंडित हो जाता है, टूट जाता है बाण। कितना सब्र करने वाला व्यक्ति, उस सब्र का बाण टूटकर खंडित हो जाता है। एक ही व्यक्ति था जो गरीबी के बाण को झेल ले गया, वो थे श्री सुदामा जी महाराज। मित्र की भगवत्ता देखो, एक ने कभी मांगा नहीं, एक ने सब कुछ दे दिया पर कभी जताया नहीं। मित्रता हो तो ऐसी। तो गरीबी जब जीवन में आती है, गरीबी से बड़ा दुख जीवन में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। गरीबी इतना बड़ा दुख है महाराज। क्यों गरीबी को इतना क्यों बड़ा दुख माना जाता है, इतना निकृष्ट क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि गरीबी ऐसी स्थिति है महाराज कि इसमें खास से खास व्यक्ति आपका हाथ छोड़ करके दूर चला जाता है। जरूरत पड़ गई तो पल्लू झड़कार देगा कि मेरे बस की बात नहीं है। जो भगवान से जुड़ा व्यक्ति रहेगा, धर्म कर्म अथवा भगवत्ता को जानने वाला रहेगा, वही भीड़ समुदाय में खड़ा होकर के आपकी मदद करेगा, आपको सहारा देगा, आश्वासन देगा। अन्यथा इस संसार में कोई और सहारा देने वाला नहीं है। छत पर देखो, छत रहना बहुत जरूरी होता है। जिसके जीवन में, जिसके घर में छत नहीं है, उससे भी बड़ा दुख कोई और नहीं हो सकता। गरीबी ऐसी चीज है कि व्यक्ति को घुटना टेकने पर मजबूर कर देती है। जो वो कभी नहीं करना चाहता, वो भी करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसी स्थिति है गरीबी। उससे जाकर पूछो, अब तो समय बड़ा बदल गया है। शादी विवाह में टप का टप भोजन जमीन के नीचे गाड़ा जाता है, लेकिन वो पीछे जाकर आप एक बार देखो कि रोटी कौन कहे इत्यादि। पहले पीपल का उसका बीज हो गया, गुल्लर हो गई, बरगद का हो गया, पाकड़ की बीज हो गई, और भी कुछ था। ऐसे लोग खा खा करके जीवन को बिताते थे, रात दिन काम करते थे और गोदा इत्यादि खा करके, रस पानी पी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। वो माँ बाप कहाँ गए? इतना उसके बाद भी बल था उनके अंदर कि 5 बिस्सा 2 बिस्सा 1 बिस्सा खेत अकेले ही खन डालते थे, और आते थे, आने के बाद भी फिर कहीं बैलों के काम में लग जाते थे, कुछ और काम में लग जाते थे। लेकिन आजकल के संतान वो दिन माँ बाप के समझने वाले नहीं है, जानने वाले नहीं है कि हमारा पेट कैसे जिला कर रखे, किस स्थिति से जिला के रखे। अब तो अगर मालिक घर को चलाने वाला है, एक निवाला कम पड़ जाए तो पूरा घर व्यक्ति सर पे उठा लेगा कि मुझे रोटी नहीं मिली, कैसे बनाए कि रोटी कम पड़ गई, बढ़ा के नहीं बना सकते।
लेकिन ये नहीं व्यक्ति जानता है कि जो घर का मालिक है वो कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, घर कैसे चलाता है, ये कोई पूछने वाला नहीं होता। फरमाइश करने के लिए तो व्यक्ति कर देगा बड़ी बड़ी फरमाइशें, लेकिन उस मालिक से पूछेगा नहीं कि तुम्हारे जेब में कुछ है कि नहीं है, खर्चा पानी के लिए तुम्हारे भी है कि नहीं है, ये दुनिया नहीं देखती है। इसलिए गरीबी बहुत बड़ा दुख है, जिसके जीवन में आ जाए उसका सब कुछ छीन ले जाती है। बहुत ही सत्संगी व्यक्ति होगा, गुरु कृपा होगी, तभी वो संभल के पग को रखकर चल पाएगा, नहीं तो सबके बस की बात नहीं है। वो व्यक्ति कुकर्म करने पर भी तैयार हो जाएगा, ऐसी बड़ा दुख गरीबी है। जो व्यक्ति शरीर को बेचती हैं, जो माताएं आपने देखा होगा शहरों में बहुत चलता है। क्यों ऐसा, क्या किसी को इतना बुरा व्यक्ति नहीं हो गया है कि अपने जिस्म को बेचे लुटाए? ये गरीबी ही कराती है। पैसे की कमी जीवन में दुख की कमी ही कराती है। अन्यथा हर व्यक्ति माँ के कोख से दो ही का जन्म होता है, एक पुरुष और एक स्त्री, और जो जिस पड़ाव से गुजरता है वही जानता है कि दुख क्या होता है। अभी एक वाक्य हमने देखा वीडियो, माँ बाप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, मारे गए दोनों। एक दो बहन थी, एक मेरे ख्याल से 6-7 साल की रही होगी, एक 12-13 साल 18 साल की। एक पेड़ के पास दोनों बेचारी बैठी है, बारिश बुनने का समय है, तो पत्रकार ने पूछा वीडियो बनाने वाले ने कि बहन आप कैसे रह लेती हो? रह लेती वैसे? बोले भैया क्या करूं, जब बारिश होती है तो दूसरे के घर में जा कर के मैं गुजारा कर लेती हूँ। जो टेंट डाल के रहते हैं ना जंगलों में, बाग बगीचे में, बोली मैं किसी के झुग्गी में जाके अपना जीवन निर्वाह कर लेती हूँ। हम दोनों बहनें रह जाती, लोग रख भी लेते हैं। उसने कहा क्या आपके पास कोई झोपड़ी कुटिया नहीं है? नहीं, अगर होता तो दूसरे के घर में जाने की क्या जरूरत है। छप्पड़ का दुख देखो, घर जिसके पास नहीं, माँ बाप तो खैर नहीं है, बात अलग है, पर घर में नहीं है, छप्पड़ में नहीं है। ला करके उसने सामग्री दी, तो जो रोज ऐसी स्थिति को देख रहा उसके नैन भी पत्थर के हो जाते हैं। माँ बाप जिसके गुजर जाए छोटी सी अवस्था में, बताओ उस बेटे उस बिटिया का भविष्य क्या होगा, किस दिशा में जाएगा? आजकल की दुनिया इतनी बहुरंगी हो गई है कि कब किसको किस जाल में फंसा ले जाए। तो जीवन का सबसे बड़ा दुख है गरीबी, और उससे बड़ा दुख है जो अपने माँ बाप को खो दिया हो बचपन, वो जानेगा माँ बाप की पीड़ा क्या हो। कन्हैया लाल की। राजा बोले जा करके महाराज मैं तो सोता हूँ सोफे के गद्दे पर, मखमल के गद्दे पर, फिर भी नींद नहीं आती है, आप कैसे रहेंगे? तब उन्होंने बताया कि देखो मैंने प्रकृति को अपना गुरु बना रखा है। प्रकृतम यथा मम गुरु भवते है, मेरे गुरु प्रकृति है, मैं प्रकृति को गुरु बना लिया, इसलिए जीवन सरल हो गया। महाराज हमें भी बताओ कोई रास्ता। बोले देखो धरती माता भी हमारी गुरु है, इन पर पाप दोष अत्याचार अन्याय सब कुछ, लैट्रिन बाथरूम सब हो रहा है, पर कभी शिकायत नहीं करती है कि दुनिया मेरे ऊपर क्या कर रही है। 2 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला मकान, कहीं मना करने आती है कि मुझ पे भार हो रहा, कभी नहीं, तुम जैसे चाहो रहो। तो धैर्य क्या होता है, ये आप भूमि से सीखो, धरती माता से सीखो, ये हमारी बहुत बड़ी गुरु है। जल क्या करता है, हमें शीतलता प्रदान करता है, प्यास बुझाता है, किसी को सुख देता है, आनंद देता है, इसलिए जल भी हमारा गुरु है, पानी भी हमारा गुरु है।
किसी को दुख देना, देखो धर्म की सबसे सरल भाषा है। धर्म है क्या? किसी को दुख देना यही सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा अधर्म है। किसी को सुख अथवा आनंद देना यही सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा धर्म है। बहुत सरल भाषा। इसलिए धरती और जल की तरह एक की तरह धैर्यवान बनो और दूसरे की तरह प्यास बुझाकर उसको शीतलता प्रदान करो। गाड़ी में मधुरता रखो कि काग भी बैठ करके आपकी भाषा को श्रवण कर सके, ग्रहण कर सके, सुन सके। बहुत से प्रसंग हम सुने, महाराज लोग कहते हैं कि ज्यादा मीठा बोलना या रहना भी उचित नहीं है, दुनिया ऐसी है। हमें देखो दुनिया से क्या लेना देना है, हमें दुनिया से क्या लेना देना है। नीम के पौधे में कड़वाहट है, आप उसको घी से सींचो या मीठा से सींचो, क्या खत्म हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। वो जन्म का प्रभाव उसका स्वाभाविक है। वो पपीहा पक्षी है, आप उसको अमृत घोर के पिला दो, पर सेवाती जल के अतिरिक्त और कोई जल पीने वाला नहीं है, स्वाभाविक है। मछली को निकाल कर घी में डाल दो, बढ़िया तेल में डाल दो कि चलो कुछ दिन जिंदा रह जाए तो संभव है? कभी संभव नहीं है, स्वाभाविक है वो। इसलिए जो जिसका स्वभाव है उस पर अडिग रहना चाहिए। अपने स्वभाव से विपरीत जाने वाला व्यक्ति प्रकृति का उल्लंघन करता है, और जो प्रकृति का उल्लंघन करता है फिर वो भी दंडनीय के अधिकारी होता है, उसका भागीदारी होता है। इसीलिए सत्संग की गरिमा को ऊपर रखा गया है कि देखो पतित से पावन बनाया जा सकता है, पर पावन से पतित हो गए ये उचित नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सूर्य क्या है? सूर्य भी हमारे गुरु है। सूर्य क्या करता है? उजाला देता है, प्रकाश देता है। क्या खुद लेता है? चंद्रमा क्या खुद लेता है शीतलता? दूसरे को देता है। इसलिए ये भी हमारे गुरु हैं। पुष्प में क्या है? खुशबू है, महक है। पुष्प को देखो, रोता व्यक्ति भी खिलखिला उठेगा, कितना प्यारा लग रहा है। तो फूल की तरह सुगंध देने वाला बनो कि जहाँ बैठो वहाँ लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें। मधुमक्खी क्या करती है? एक एक बूंद ला ला करके शहद इकट्ठा करती है, पर एक बार आता है बहेलिया और सारा शहद निकाल के ले जाता है। तो मधुमक्खी की तरह निष्ठावान बनो। शहद भले इकट्ठा करो पर मोह मत रखो, चला गया तो चला गया, मैं दूसरा तैयार कर लूंगा। और उसी शहद के पीछे भागे तो तुम भी मारे गए, तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए ये प्रकृति हमारी गुरु है। जो प्रकृति को गुरु मान लेगा वो जीवन में कभी रोना उसको नहीं पड़ेगा। फल भी हमारा गुरु है। दूसरे का भूख मिटा करके अपने आप का परित्याग करता है। वृक्ष भी हमारा गुरु है। रात दिन बारिश धूप वर्षा में रह करके हमें फल और छांव प्रदान करता है। इन रहस्यों को जो समझ गया, यदु जी महाराज कहते हैं फिर दुख किस बात का? जीवन में उसके दुख ही नहीं रहेगा। और अगर संसारी दृष्टि से देखा जाए तो संसार क्या है? दुखालय है। संसार के दुखालय भवती। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये ज्ञान लेकर के आए और उसी दिन से उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया। अब मैं जीवन के रहस्य को समझ गया। ये हाड़ मास की शरीर है, कब तक इसको सजो के रखूंगा मखमल के गद्दे पर? कभी न कभी तो कांटों पर जाना ही पड़ेगा। किसी ने पूछा समुद्र से, भैया तेरा पानी खारा है,
पीने लायक है नहीं तो किस काम का तू? समुद्र ने कहा मैं खा रहा हूँ, ये तो मेरा स्वभाव है, पर तुम पहले अपने आप को देखो, तुम कितने मीठे हो, पहले खुद को भी तो देखो। जो व्यक्ति दूसरे में दोष निकालता है उसका पाप सामने वाले का छिड़ होता है। किसी के अंदर बुराई की जाए, किसी का दोष निकाला जाए, तो जो निकालेगा सामने वाले का उसका पाप खत्म होगा, मुक्त होने लगेगा और वो पाप आप पे आकर चढ़ने लगेगा। तो निंदक नियरे राखे आंगन कुटी, निंदा का बड़ा रहस्य। निंदा से मीरा डरती तो क्या पार होती? निंदा से न डरिए, निंदा जल की धार, और निंदा से जो डरती मीरा कैसे होती। मीरा ने कहा दुनिया मेरी निंदा करती है, मुझे बड़ा खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि निंदा व्यक्ति तभी करता है जब सामने वाले की मंजिल उत्तम चल रही हो, अच्छी चल रही हो। और मीरा ने जब घर द्वार छोड़ा तो सास ने तो ताक पर रख दिया, देख अगर घर में रहना हो तो भजन को छोड़ दे और भजन करना हो तो घर में, दोनों में से एक बात है कि तो ठाकुर जी को पकड़ तो महल को छोड़कर चली जाए, और महल में रहना हो तो अपने गिरधर गोपाल को दूर रख, क्योंकि ये ग्रह बड़ा खतरनाक है। मैं सुनती आई हूँ जिसके घर में लग गया है फिर उसका सब कुछ ले लिया। मीरा ने कहा सासू माँ चिंता ना करो, आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है, मैंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, तो आपका इसमें क्या जाने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, आप पर कोई आंच नहीं आने वाली, आपके परिवार पर कोई आंच नहीं आने वाली। राणा ने तो विष भी दे दिया महाराज पीने के लिए, और मीरा विष पी भी गई। किसके भरोसे? अपने गिरधर गोपाल के भरोसे। विष पीने के बाद मूर्छित हो गई। गोदाबाई मीरा की जो है उनकी ननद थी, दौड़ी भागी आई। गोदाबाई ने देखा ये तो अनर्थ हो गया, मीरा तो मर गई। दासी ने कहा इतनी जल्दी मरने वाली है, लगता है तुमको? जिसके प्रभु गिरधर गोपाल है उसको ऐसे ही कोई मार देगा। मीरा थोड़ी देर में उठ करके खड़ी हो गई। तब गोदाबाई ने कहा अब मैं कुछ भी नहीं कहने वाली। मीरा ने कहते कहते घर संसार को छोड़ दिया। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा। वो मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे
लगे, लाला जी तेरे महलों में आग लगे। जो संपूर्ण रूप से भगवान का हो गया, उसको क्या बोलता, मिला तो राम राम, ना मिला तो राम। नाच हीरे तेरे सोना चांदी, नाच हीरे तेरे सोना चांदी, नाच हीरे तेरे हीरे मोती, नाच हीरे तेरे हीरे मोती। हो चाहे लाख करोड़ धरे, हो चाहे लाख करोड़ धरे, नाना जी तेरे महलों में आग लगे, लाला जी तेरे महलों में आग लगे, लाला जी तेरे महलों में आग लगे, लाला जी तेरे महलों में आग लगे। तालियों के साथ जय बोलो। श्री राधे। मीरा कहती है, सावरिया खोया मैं नाम जपूंगी, सावरिया खोया मैं नाम जपूंगी, ओ सावरिया खोया मैं नाम जपूंगी, सावरिया खोया मैं नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी। चाहे लाख बैरी बने, हो चाहे लाख बैरी बने, नाना जी तेरे महलों में आग लगे, लाला जी तेरे महलों में आग लगे, लाला जी तेरे